जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज बात करने वाले हैं कि जब शक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, हमारी मदद वे करती हैं, तो क्या संकेत हमें मिलते हैं। देखिए, शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, लेकिन परीक्षा में सहायता भी करती हैं। परीक्षा भी उन्हीं की होती है जो योग्य होते हैं परीक्षा देने के लिए। और देखिए, कुछ संकेत हमें मिलने लगते हैं, जैसे कि ध्यान में होते हैं हम तो प्रकाश का दिखाई देना, एक सफ़ेद प्रकाश हमें दिखाई देता है, एक बिंदु के रूप में नज़र आता है या फिर फैला हुआ नज़र आता है। ये अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है। तो अगर ये प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है तो शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। ये प्रकाश अलग अलग रंगों में भी दिखाई दे सकता है और प्रत्येक रंग का एक अलग ही अर्थ होता है जो आपकी आध्यात्मिक तरक्की से जुड़ा होता है। इसमें जो सफ़ेद रंग है वो सर्वश्रेष्ठ है। और अगला संकेत क्या मिलता है आपको मित्रों, जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं, 3 से 5 बजे के बीच आप उठ जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपके साथ है और वो आपकी मदद कर रही है। कोई संकेत आपको दे रही है कि आप सोने में अपना समय व्यर्थ ना करें, अपने समय का सदुपयोग करें, भजन कर ले, नाम जाप कर ले, साधना कर ले। और देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो दिव्य मुहूर्त है और जिसमें यदि हम उठते हैं तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्तियों ने आपका हाथ पकड़ा है और वे चाहती हैं कि आप नाम जाप करें और इस जन्म मृत्यु के वश से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसलिए वे आपको हर पल कुछ ना कुछ संकेत देती हैं कि आप ईश्वर का ध्यान करें, जाप करें, नाम जाप करें, जिससे कि आप अपनी आध्यात्मिक तरक्की को पा सकें और ईश्वर के और ही ज़्यादा निकट पहुंच सके। और एक संकेत ये देखने को मिलता है दोस्तों कि उस व्यक्ति का जो है वो संसार की वस्तुओं से मोह कम होने लगता है। देखिए, कलयुग में तो ये कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि वासनाओं, इच्छाओं के पीछे सब दौड़ रहे हैं। ऐसे में यदि भक्ति का मार्ग कहीं से हमें मिल रहा है, भक्ति की तरफ हमारा झुकाव हो रहा है और हम खुद ब खुद भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, खिंच रहे हैं, तो शक्तियाँ हमें प्रेरित कर रही होती हैं। भक्ति साधना एक ऐसा हथियार है मित्रों जो इस भवसागर से पार हमें उतारता है और नाम जाप जो है इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगला संकेत मिलता है कि इस व्यस्त जीवन में भी आप प्रभु भक्ति के लिए समय निकाल लेते हो। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन आपने समय निकाल लिया, कुछ भी करके अपने जो शेड्यूल है उसमें भक्ति को भी ऐड करके रखते हैं आप। और कुछ व्यक्ति देखे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भक्ति ही नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत ही जो भक्ति वे करते थे वो भी छूट जाती है, तो वे बिल्कुल भी ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। तो जो व्यक्ति समय ना होने पर भी भक्ति करते हैं, चाहे कष्ट ही क्यों ना हो उनके शरीर में, पूजा के लिए समय निकाल ही लेते हैं, तो निश्चित ही उन्हें जान लेना चाहिए कि दिव्य शक्तियों ने उनका हाथ थाम रखा है और उनके अंदर वे भाव दे रही हैं। और अगला संकेत आपको क्या मिलता है मित्रों, कि आपको कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो आपको प्रेरणा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है। तो ये दिव्य शक्तियाँ ही आपके लिए इसका चुनाव करती हैं। एक ऐसा मार्गदर्शक आपको मिलता है जो आपको प्रेरित करता है भक्ति के लिए। और दिव्य शक्तियाँ ये चाहती हैं कि आप अपने इस बहुमूल्य जीवन का सदुपयोग कर सकें। तो मित्रों, आप भी अपने जीवन में पूजा पाठ में लगे रहें, भक्ति की राह पर चलते रहें और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।